बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको मरियम औरंगज़ेब का मदीना मुनव्वरा से एक वीडियो क्लिप बताते हैं। और ये वीडियो क्लिप बहुत सारे लोग देख चुके होंगे, लेकिन इसमें जो मैसेज है अभी तक कोई इसे समझा नहीं है। हम आपको ये वीडियो क्लिप भी बताते हैं और वो मैसेज भी बताते हैं, और फिर आप हमें बताइएगा कि आप इस सब से एग्री करते हैं या नहीं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। का नाम इस पाक जमीन पे नहीं लूंगी क्योंकि मैं इस जमीन को सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहती, लेकिन उन्होंने जो इस माशरे में तबाही की, जो ये आज इसका नाम इस पाक जमीन पे नहीं लूंगी क्योंकि मैं इस जमीन को सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहती, लेकिन उन्होंने जो इस माशरे में तबाही की, जो ये आज। तो नाज़रीन, आपने वीडियो क्लिप देखा। वो मरियम औरंगज़ेब जो इमरान खान का नाम लेती थकती नहीं है। वो कहती है कि मैं इस पाक सरजमीन पर इमरान खान का नाम नहीं लेना चाहती, बल्कि मैं उस शख्स का नाम नहीं लेना चाहती जो माशरे में तबाही का जिम्मेदार है। अब अगर वो वाकई में तबाही का जिम्मेदार है तो उसका नाम लेने में हर्ज क्या है, क्योंकि आप उस पाक सरजमीन पर खड़ी हैं। ये लोग पाकिस्तान को लूटते हैं, पाकिस्तान की जड़ें काटते हैं, पाकिस्तान के साथ गद्दारी करते हैं, और फिर इनको लगता है ये उम्रा या हज करके अपने तमाम गुनाह बख्शवा लेते हैं। और ये सिर्फ इन्हीं का नहीं, हमारे माशरे में बहुत सारे लोगों का तरीका है। गुनाह करो, सदका दे दो, और अगर बड़ा गुनाह किया है, बड़ी लूट मार की है तो उम्रा कर लो, हज कर लो। तो इसी मकसद से ये चोरों का टोला इस वक्त सऊदी अरब पहुंचा हुआ है। और जब आप गुनाह बख्शवाने के लिए गए हों तो वहां पर उस पाक सरजमीन पर खड़े होकर आप झूठ नहीं बोल सकते। वैसे तो हर वक्त आपने इमरान खान की रट लगाई होती है, लेकिन उस पाक सरजमीन पर आप नहीं कह सके कि इमरान खान ने मुल्क को लूटा है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि ये झूठ है। ये झूठ है जो आप इस अवाम के जहनों में, उनके दिलों में डालना चाहते हैं, लेकिन इस बार ये चीज़ काम नहीं कर रही, क्योंकि ये PTV का ज़माना तो है नहीं कि किसी को इक़्तिदार से हटा दिया जाएगा, फिर उसके खिलाफ केसेस खोल लिए जाएंगे और अवाम को तस्वीर का एक ही रुख बताया जाएगा। ये वो ज़माना है कि अवाम तस्वीर का दूसरा रुख भी निकाल लेती है, बल्कि तस्वीर का पूरा एक्सरे कर लेती है। अगर आप इतने ही सच्चे हैं और आपको यकीन है कि इमरान खान ने इस मुआशरे में तबाही मचाई है, तो आप कह देते कि जिसने मुआशरे को तबाह किया है, जिसने पाकिस्तान को लूटा है, जिसने पाकिस्तान के साथ गद्दारी की है, मैं इस पाक सरजमीन पर खड़ी हूं और अल्लाह ताला उसको तबाह करे। तो ना आप वहां पर इमरान खान का नाम ले सकी क्योंकि वो झूठ था, और ना आप कोई ऐसी अल्लाह ताला से दुआ कर सकी कि जो लोग हमारे मुल्क को लूट लूट कर खा गए हैं, जो मुल्क के साथ गद्दारी करते हैं, उनको ऐसी इबरतनाक सज़ा मिले ताकि दोबारा कोई इस मुल्क को लूटने की या इस मुल्क से गद्दारी करने की कोशिश भी ना करे। ये सब आप क्यों नहीं कह सकी? क्योंकि आप जानती हैं कि वो शख्स जिसका आप कह रही हैं, अवाम को आप यही बताना चाहती है कि आप इमरान खान का कह रही हैं, लेकिन आप जानती हैं कि वो शख्स इमरान खान नहीं है, वो अशखास आप ही के करीबी लोग हैं। आप ये सोचें कि अल्लाह ताला ने उस पाक सरजमीन पर इन चोरों के टोलों को क्यों बुलाया? वहां तो एक पत्ता भी अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं हिल सकता। क्या पाकिस्तान में अवाम ने इनको जलील करने में कोई कमी छोड़ी थी कि ये उस पाक सरजमीन पर जाकर जलील हुए? आज दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान के जो नए हुक्मरान आए हैं उनको पाक सरजमीन पर जलील किया जा रहा है। आज दुनिया ने देखा कि ये है वो टोला जिसे अमेरिका ने पाकिस्तान पर मुसल्लत किया है, और ये है पाकिस्तानी अवाम। मोहम्मद बिन सलमान समेत पूरी दुनिया देख रही है। नाजरीन, आपकी सब के बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने, और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।